ओके, तो इस प्रकार से कारक जो विषय है इसको प्रारंभ करते हैं। तो इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है पाणिनि व्याकरण के, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि पदम क्या होता है। सुबंत पदम किसे कहते हैं, तिङंत पदम किसे कहते हैं, प्रातिपदिकम क्या होता है, धातु क्या होता है। इसको आप समझेंगे तो आपको संस्कृत के जो सिस्टम है, व्यवस्था है, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको आकलन हो जाएगा। फिर उसके पश्चात वो जो विशिष्ट विषय है उसमें भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहले एक सामान्यतया संकीर्ण रूप से एक अंडरस्टैंडिंग समझ जो है वो हो जाए। तो देखिए, मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस वाक्य को एनालाइज करते हैं, इसका विश्लेषण। रामः फलम खादति। तो संस्कृत भाषा में आप जानते हो वाक्य जो है ये वाक्य बना हुआ है, शब्दों का जो समूह है, कुछ अर्थपूर्ण समूह, खास करके जिसमें एक क्रियापद हो। क्रिया से पूर्णता होती है हमेशा ही। देखिए, संस्कृत वाक्य में ना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रियापद। इसको याद रखिए। हाँ, क्रियापदम या क्रियापद जो कहते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर जैसे खादति क्रियापद है, तो ये क्रिया दर्शाता है, बराबर है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है संस्कृत में, क्रिया दर्शाने वाला। इसको आप पहचानने लगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी सब कुछ समझने में। ठीक है, तो रामः फलम खादति। हाँ, ये वाक्य है एक। तो इस वाक्य में श्री गुरु प्रभु कितने शब्द है इस वाक्य में? श्री गुरु प्रभु बताएंगे कितने शब्द है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा स्वयं को। अच्छा ठीक है, वो कर नहीं पा रहे शायद। निताई, आप बताइए कितने? हाँ प्रभु जी, इसमें तीन शब्दों का प्रयोग किया गया। यस, कौन कौन से तीन शब्द? रामः, फलम और खादति। एग्जैक्टली, ठीक है, एकदम सही। तो तीन शब्द है इसमें, रामः फलम खादति। हाँ, तो संस्कृत में देखिए, शब्द की बात करेंगे तो शब्द तो अगर हम देखेंगे तो वो क्रियापद भी हो सकता है या फिर नाम भी हो सकता है। हाँ, सर्वनाम भी हो सकता है। आपने प्रादेशिक भाषा में भी इसको सीखा होगा, शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। हाँ, इस प्रकार से अलग 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 प्रकार के। या प्रादेशिक भाषा में भी सीखा होगा कि नाम होता है, सर्वनाम, हाँ, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, उभयान्वयी, केवल प्रयोगी, ऐसे अलग 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 चीजें आपने सीखी होंगी ये सब, मराठी या हिंदी आदि भाषा में भी ये। तो जब हम लोग शब्द कहते हैं कोई, हाँ, तो शब्द से बोध ये नहीं हो रहा है कि भाई वो क्रियापद है, कि ये नाम है, कि ये सर्वनाम है, कि क्या है वो। हाँ, शब्द मतलब जनरल हो गया, हर एक को लगाया जा सकता है देखा जाए तो। हाँ, जब बात करते हैं संस्कृत में, जब आप पदम कहते हो, हाँ, पदम, पद, हाँ, तो ये जो पदम है ये वास्तविक शब्द ये अर्थ दर्शाता है। हाँ, पदम मतलब आप इसको क्या कहेंगे, ये पद है। फलम पद है एक, खादती पद है। शब्द जो ये चीज है, इसका हम लोग वर्नाकुलर में, प्रादेशिक भाषा में जो अर्थ लेते हैं
वो संस्कृत में थोड़ा अलग होता है। शब्द मतलब संस्कृत में जानिए हमेशा ही कि जो क्रियापद नहीं होगा वो, हाँ, वो नाम से रिलेटेड कुछ शब्द होगा। जैसे वो हो सकता है नाम या सर्वनाम या क्रियापद नहीं होगा, नाम या सर्वनाम या क्रिया विशेषण विशेषण, हाँ, इसको शब्द कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉमिनल आइटम। मतलब ये नाउन से, नाम से संबंधित है शब्द। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर मैं कहता हूं कि रामः फलम खादति, इसमें 3 शब्द है, तो ये संस्कृत में ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा। नहीं है एक्चुअली 3 शब्द इसमें, इसमें 2 ही शब्द है, रामः और फलम। हाँ, ये संस्कृत की भाषा में बोल रहा हूं, संस्कृत की जब बात होगी। खादति को शब्द नहीं कहते हैं संस्कृत में। हाँ, तो फिर अगर मुझे कहना है कि इसमें 3 वर्ड्स है, तो क्या मैंने बोलना चाहिए संस्कृत में? आपने बोलना चाहिए पद। हाँ, इस वाक्य में 3 पद है। हाँ, देखिए पद अलग है और पद्य अलग है। हाँ, पद्य अलग हो गया, पद्य कहते हैं वर्स को। वर्स मतलब पद्य। संस्कृत में आप पद्य को, जब आप कहना चाहते हैं कि ये जो वर्स है, हाँ, श्लोक भी नहीं होता एक्चुअली। श्लोक तो इन जनरल एक बन गया है, वैसा रिवाज बन गया है कि कोई भी जो वर्स है, हाँ, अंग्रेजी में जिसको वर्स कहते हैं उसको श्लोक कहा जाता है, लेकिन श्लोक ऐसा है नहीं एक्चुअली। श्लोक मतलब उसी पद्य को श्लोक कहते हैं जिसमें हर एक जो चरण है उसमें 8 8 8 8 इस प्रकार से अक्षर हो। हाँ, जैसे भगवत गीता, हाँ, महाभारत, इसी में जो साधारणतया श्लोक के रूप में है उसी को श्लोक कहा जा सकता है। क्या है उसमें 8 8 8 8 ऐसे अक्षर होने चाहिए। अगर आपके श्लोक में हर एक पद में, हर एक चरण में 11 11 अक्षर हो तो उसको श्लोक नहीं कहा जाता स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। मैं एकदम इसको, आप इसको लीजिए एकदम शुद्ध संस्कृत के स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से। ऐसे जैसे अगर मैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, ये बोलूं तो ये श्लोक हो गया, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं दूसरा, जैसे कि कोई अन्य श्लोक लीजिए जो कि अनुष्टुवादि में है, नहीं अनुष्टुवादि में नहीं है, जैसे इंद्र वज्रा में वगैरह है। निर्माण मोह चित्त संग निर्माण दोष। मोह जित संग दोष, हाँ, ये जो है अध्यात्म, व्हाट इज दैट, निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म अध्यात्म नित्या नित्या वृणिवत्त कामा। काम हाँ, तो द्वंद्व। ये जो श्लोक है, ये श्लोक में 11 11 अक्षर है सब। हाँ, तो ये 11 अक्षर वाला जो श्लोक है, इसको श्लोक नहीं कहते एक्चुअली। वो श्लोक तो एक क्या कहते हैं, एक रिवाज बन गया कि बोलते हैं उसको श्लोक करके, एक्चुअली उसको पद्य कहना चाहिए। हाँ, इंद्र वज्रा छंद में ये पद्य है। हाँ, इस प्रकार से इसको बोलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे, भगवत गीता में बेसिकली 5 छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ये त्रिष्टुप कैटेगरी के इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, ऐसे करके ये छंद वाले है ये। हाँ, जैसे भागवत में भी तस्यैव हेतो प्रयते कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदा। हाँ, ये जो है श्लोक, तो ये त्रिष्टुप कैटेगरी का हो गया, तो इसको पद्य कहना चाहिए। श्लोक जो है वो स्पेसिफिकली होता है 8 8 8 8, उसमें भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है एकदम। हाँ, सिर्फ 8 8 भी नहीं, उसमें भी कौन सा लघु गुरु है वो। ठीक है, मैं केवल इसीलिए ये विषय बताया कि आपको बताना चाहता है कि पद और पद्य ये दोनों अलग है। हाँ? तो पद्य मतलब वर्ड्स, पद्य मतलब वो पोएटिकल पीस जो कि छंद में लिखा हो। छंद में नहीं लिखा है तो संस्कृत उसको पद्य नहीं मानता। हाँ? छंदोबद्ध पदम पद्यम, ऐसी प्रतिभाषा है, ऐसी उसकी व्याख्या जो है की गई है। हाँ? छंदोबद्ध पदम पद्यम, जो छंद से बद्ध होता है उसी को पद्य कहते हैं। नहीं तो फिर तो वो तो गद्य हो गया जिसमें छंद नहीं है करके। हाँ, आजकल लोगों को कविताएं करने का बड़ा शौक है,
लेकिन उसमें छंद नहीं होते, कुछ नहीं होता है, तो उसको पद्य नहीं कहा जा सकता। वो कुछ, अब भाई कुछ कंपोजिशन है, वो ऐसे कह सकते, कुछ रचना है। हाँ, लेकिन छंदोबद्ध पदम पद्यम, पद्य मतलब छंदोबद्ध, तो वो पद्य हुआ। और ये पद है, पद। हाँ, तो रामः फलम खादति, इस वाक्य में 3 पद है। ठीक है, एक पद है रामः, दूसरा है फलम, और तीसरा है खादति। शब्द जो है इसमें वो 2 ही है एक्चुअली, रामः और फलम। क्योंकि शब्द प्रयुक्त होता है संस्कृत में जब वो नाम से संबंधित कोई चीज हो। जैसे नाम और क्रिया, इसको आप समझ पाते हो, हमारे प्रादेशिक भाषा के अध्ययन में भी इसको हमने देखा है कि नाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है। तो इसमें राम है, फल है, खाता है। राम फल को खाते हैं, ये जब हम पढ़ते हैं तो स्वाभाविक इसमें खाते हैं ये क्रिया है, खादती। और राम और फल भले ही कर्ता और कर्म है, लेकिन दोनों भी नाम से संबंधित है, वो नाम है, तो इसलिए उसको शब्द कहा गया है, नॉमिनल आइटम। हाँ, और ये जो दूसरा खादती है, उसको जो हम लोग देखते हैं कि वो वर्बल आइटम है, वो वर्ब है कि नहीं, वो क्रिया दर्शाता है। तो संस्कृत में इस प्रकार से जो शब्द है और जो वर्बल आइटम है, हाँ, उसको क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया शब्द अन्य भाषाओं में भी है, यहाँ पर भी है। हाँ, क्रिया पद या शब्द या शब्द रूप। हाँ, या फिर इसको एकदम टेक्निकल भाषा में जो 2 शब्द प्रयुक्त करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। और इसको याद रखना है आपको। हाँ, जो शब्द नॉमिनल आइटम होते हैं, नाम से संबंधित होते हैं, उसको कहते हैं सुबंत। और जो क्रिया से संबंधित होते हैं उसको कहते हैं तिङंत। देखिए क्या है, ती ङ, ये क वर्ग का जो अनुनासिक है उसके साथ अ जुड़ा है। ती ङ त, तिङंत, तिङंत ऐसे बोलिए उसको, तिङंत। ये जो है वो, और ये सुबंत है, ये सुब, ये दिस इज ब, सुबंत, सुबंत। और ये जो है तिङंत। यस, ये ऐसे आपके डायक्रिटिक्स में इस प्रकार से लिखा जाए। हाँ? तो सुबंत और तिङंत क्यों बोलते हैं इसको, समझाऊंगा मैं। हाँ? तो प्रश्न जो है थोड़ा समय के लिए रोकिए, क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर आएगा जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो वो सब उत्तर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो संस्कृत में जो नाम संबंधी शब्द है, फिर वो कर्ता हो, वो विशेषण हो, कर्म हो, क्रिया विशेषण हो, ये सब आएगा आगे। ये सब के सब जो है सुबंत नाम से जाने जाते हैं। हाँ? और जो क्रिया संबंधी है वे सब के सब तिङंत नाम से जाने जाते हैं। इसी को ही श्रीपाद जीव गोस्वामी ने अपने हरिनामामृत व्याकरण में नाम या आख्यात ऐसे भी कहा है। हाँ? नाम और आख्यात ये भी इसके अलग नाम है। आख्यात यानी क्रिया, नाम यानी सुबंत, क्रियापदम और सुबंत, सुबंत तथा तिङंत। ये जो है, तो क्यों सुबंत क्यों तिङंत कहते हैं ये देखेंगे हम, क्या कारण है उसका। लेकिन संस्कृत भाषा में केवल 2 प्रकार के पद है एक्चुअली, दैट्स इट। सुप तिङंतं, सुप तिङंतं पदम, पाणिनि का सूत्र है। हाँ, पहले ही लघु सिद्धांत के पहले ही अध्याय में दिखेगा आपको, संज्ञा सूत्र में। सुप तिङंतं पदम, पद किसको कहते हैं भाई, सुबंत को और तिङंत को पद कहते हैं। 2 ही प्रकार के पद होते हैं संस्कृत में। हाँ, एक तो होगा सुबंत या तो होगा तिङंत, इसको छोड़ के कुछ नहीं होगा संस्कृत में। हाँ, तो आपका जो वर्ब वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, सब कुछ इसमें आएगा सुबंत एवं तिङंत में। हाँ, संस्कृत में 2 प्रकार के ही पद बोले हैं। वो मराठी में 8 प्रकार के हम लोग शब्द बोलते हैं, या हिंदी में भी
8 प्रकार के शब्द अलग अलग बोले जाते हैं, वैसे यहाँ पे सिस्टम नहीं है संस्कृत में। 2 प्रकार के पद होंगे भाई, केवल सुबंत होंगे या तिङंत होंगे, दैट्स इट। हाँ, और फिर इसको छोड़ के एक अव्यय पद करके होता है, लेकिन उसको भी सुबंत के नीचे गिनाया जा सकता है। तो इसलिए केवल 2 प्रकार के ही पद होते हैं एक्चुअली, सुबंत और तिङंत। तो हम लोग देखेंगे कि अव्यय पद करके कभी कभी कुछ व्याकरणकार अलग रूप से अव्यय, जैसे स च होता है ना, स, या च, नहीं स नहीं, सॉरी, च हुआ, या फिर वही हुआ, या फिर तथा हुआ, या फिर एव हुआ, ये सब ऐसे जो है। हाँ? तो ये सब के सब जो है, ये हम लोग देखते हैं कि अव्यय पदम है। हाँ? मतलब इसमें कोई व्यय नहीं होता है जब प्रयुक्त होते हैं संस्कृत भाषा में, वैसे के वैसे रहेंगे। च का कभी चह नहीं बनेगा, चो नहीं बनेगा, वही का कभी वही ही नहीं बनेगा, या और कुछ नहीं, वो वैसा ही रहेगा, अव्यय, इनडिक्लाइनेबल, देयर इज नो डिक्लेंशन। तो ये बात है। तो पदम जो है, सुबंत तथा तिङंत, ये जो है, और अव्यय, हाँ, ऐसे 3 प्रकार के पद है। या फिर मैंने जैसे कहा कि अव्यय को आप नीचे डाल दीजिए सुबंत के, किया जा सकता है वैसा। तो फिर वो 2 ही पद है एक्चुअली, सुबंत तथा तिङंत। हाँ, आगे जब मैं अव्यय पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा इस कंसेप्ट को, लेकिन आप अभी के लिए इतना याद रख सकते हो, 2 प्रकार के पद होते हैं केवल, सुबंत और तिङंत, दैट्स इट। तो आप इतना बड़ा संस्कृत का ये जंजाल लीजिए कोई भी, उसमें क्या है, वो केवल सुबंत और तिङंत के सिवा कुछ नहीं है। हाँ? आप कोई भी श्लोक लीजिए संस्कृत का, कितना भी बड़ा हो, उसमें 2 ही चीजें हैं, एक है सुबंत, दूसरा है तिङंत, दैट्स इट। हाँ, और कुछ नहीं है। अभी वो सुबंत के अंदर कौन कर्ता के रूप से काम कर रहा है, कौन कर्म के रूप में, वो देखना है हमें, दैट इज नो प्रॉब्लम। ये जो सारा श्लोक दिख रहा है, धृतराष्ट्र उवाच, तो इसमें केवल 2 प्रकार के पद है, एक सुबंत है, दूसरा तिङंत है, फिनिश्ड। इसको जानिए एक। तो आप अगर सुबंत और तिङंत क्या है समझ गए, तो फिनिश्ड, आपको आ गया, ये समझ गए आप संस्कृत कैसे काम करते। धृतराष्ट्र सुबंत है, उवाच तिङंत है, धर्मक्षेत्रे सुबंत, कुरुक्षेत्रे सुबंत, समवेता सुबंत, युयुत्सवः सुबंत, मामकाः सुबंत, पांडवाः सुबंत, च अव्यय जो कि सुबंत, ठीक है, एव च, एव और च दोनों के दोनों क्या है, अव्यय है, तो वो सुबंत आज हो सकते हैं। किम, किम, ये जो है ये भी सुबंत, अपूर्वत ये तिङंत, संजय सुबंत, दैट्स इट। कोई भी श्लोक दिखाइए आप मुझे, इन दोनों के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, या तो वो सुबंत होगा या तो वो तिङंत होगा, दैट्स इट। ये बात है। तो इसलिए संस्कृत में अगर आप इन 2 पदों को समझ जाते हो कि कैसे बनते हैं, तो दैट इज इट, हो गया फिर संस्कृत का जो आपका समझ है वो क्लियर। इस प्रकार से, अर्थात ये सुबंत और तिङंत समझना, ये जो चीज है वो तो थोड़ी हम लोग देखते हैं कि वो काफी उसमें विस्तार है। वो इतना सरल, मतलब अन्य भाषाओं की तरह, खास करके अंग्रेजी की तरह इतना सरल नहीं है, क्योंकि सुबंत जो है उसमें कई प्रकार की चीजें, जब वो कर्म की तरह एक्ट करता है तो कैसे होता है, कर्ता की तरह, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेकिन बात जानिए कि इस प्रकार से सुबंत तथा तिङंत से वाक्य बनता है। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा ही आप एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर के सेकंड टॉपिक के आधार पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप में से जो भी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो इसको आप देखोगे तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर विश्लेषण दिया गया है। ये देख सकते हो आप, वाक्य जो है वो पदम पदम पदम, तीनों वाक्य जो शब्द है उसमें, शब्द इन वर्नाक्युलर सेंस, वर्ड्स, तो वो तीनों के तीनों पद कहलाते हैं, पदम पदम पदम। तो 3 पद है, मतलब पदानी, संस्कृत में पदम पदे पदानी ऐसे कहते हैं, तो पदानी बहुवचन हो गया। तो इसमें 3 पद है। और ये 3 पद जो है वो सुबंत तथा तिङंत में इनको डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि भाई इसको सुबंत क्यों बोलते हैं। देखिए, वर्ब जो है तिङंतम पदम या तिङंत पदम, पदम है करके वो अंतम नपुंसक किया है, बेसिकली उसको कहते हैं तिङंत।
और जो सुबंत है वो भी यहाँ पे आ रहा है, देखिए सुबंतम पदम। हाँ, ये सुबंत। तो मैंने देखा ये कंसेप्ट सबसे बढ़िया से यहाँ पे समझाई है, इसलिए मैं यहाँ इस टॉपिक से आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप में से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिए। वैसे तो मैं समझा ही रहा हूँ आपको कि क्या है ये, ठीक है। तो जो सुबंत है और तिङंत है, इसमें कुछ प्रत्यय लगा है और कुछ प्रकृति है। इन दोनों को मिलके संस्कृत में पद बनता है। हाँ, सॉरी, पदम जो है वो कैसे बनता है, देखिए वो बनता है प्रकृति और प्रत्यय लग के। तो प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है? हाँ, संस्कृत को इसलिए प्रकृति, व्याकरण को प्रकृति प्रत्यय विभाग भी कहते हैं। हाँ, तो जो प्रकृति है और प्रत्यय है, तो ये प्रकृति जो होता है वो मूल, उस पद का मूल होता है, और प्रत्यय जो है वो आगे उसको कुछ लगता है। हाँ, प्रत्यय यानी एडिशनल, तो उसको प्रत्यय कहते हैं। अंग्रेजी में आप कह सकते हो कि रूट, और ये जो है ये है सफिक्स। ठीक है, ये जो है मूल, उस मूल को कुछ लगता है और फिर उससे पदम बन जाता है। हाँ, जैसे सिंपल रामः, ये जो है इसमें आपको मूल शब्द क्या लगता है? हाँ? मनमोहन प्रभु, आप बताएंगे रामः में मूल शब्द क्या लग रहा है आपको देख के ही सिर्फ? राम प्रभु। एग्जैक्टली, राम, सही है। तो ये राम है और उसको कुछ प्रत्यय लगा है, आगे सफिक्स लगा है। हाँ? तो वो सफिक्स क्या लगा है? वो एक सफिक्स लगा है सु नाम का। हाँ, सु, रामः प्लस सु बन जाता है रामः। हाँ, तो वो सु कैसे है भाई, इसका चिंता मत कीजिए, अभी हम लोग देखेंगे, स्टेप वाइज देखेंगे कि हाँ आप बोलोगे कि ये तो दिख रहा है विसर्ग, तो ये सु कहाँ से आ गया? तो ये पूरी सुबंत प्रक्रिया है। राम प्लस सु है तो वो सु में से वो जो इत है वो कट जाता है, बच जाता है, स रामस हो जाता है, फिर रामस का राम हो जाता है। ऐसे सूत्र लगते हैं बहुत सारे इसमें। आपके लिए इतना ही जानना यहाँ पर पर्याप्त है कि भाई राम जो है वो प्रकृति है, हाँ यहाँ पर, हाँ मूल है, और सु जो है वो प्रत्यय है। जो ये मूल दिख रहा है ना, उसको कहते हैं प्रकृति। हाँ? और जो सु है उसको कहते हैं प्रत्यय। हाँ? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, देखिए यहाँ, यस, पदम। हाँ, पदम जो है उसमें प्रकृति प्लस प्रत्यय। प्रकृति किसको कहेंगे? मूल को, ओरिजिनल एंटिटी। हाँ? और सफिक्स जो है वो प्रत्यय। तो ये दोनों मिलके एक पदम बनता है। तो फिर वो सुबंत हो या तिङंत हो, दोनों भी ऐसे ही बनेंगे। हाँ? तो देखिए राम जो है उसको वो सु लगा है, वो उसका आगे का सु का आगे करके स्टेप उन्होंने स दिया है, वो रामस। हाँ? ऐसे वैसे ही मैंने जो दूसरा शब्द प्रयुक्त किया था फलम, हाँ, फलम खादती, है कि नहीं? तो फलम में मूल शब्द क्या होना चाहिए? तो फल है, सिंपल। जैसे राम में, रामः में राम है, वैसे फलम में फल। हाँ? और उस फल को प्रत्यय लगा है एक, क्या प्रत्यय लगा है? अम नाम का प्रत्यय लगा है, अम। हाँ? ये सारे प्रत्यय है संस्कृत में, ये आप सीखोगे। सुओ जस, अम औट शस, ताभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, ऐसे वो प्रत्यय लगते हैं। हाँ? तो ये प्रत्यय पता चल जाएंगे आगे क्या होते हैं कर। हाँ? तो ये राम, मूल प्रकृति राम, मूल जो है वो राम है, उसको जो प्रत्यय लगा वो आगे का, उससे बना राम। फल प्लस अम बना फलम। हाँ? वैसे ही जो आपका तिङंत है उसमें भी वही हो रहा है, खादती। हाँ? तो इसमें जो मूल है, शायद इसको आप में से कोई लोग पहचान नहीं पाएंगे कि भाई मूल शब्द क्या है इसमें। इसके जो मूल है उसको धातु कहते हैं। कोई बता सकता है खादती में मूल क्या है? आप में से जो संस्कृत जानते हैं वो शायद बता दें।
खाद खाद निताई क्या धातु है बोली? खाद 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 धातु। हाँ प्रभु जी, खाद। यस यस। तो श्यामलीला प्रभु आपने बताया खाद ये धातु है, ठीक है। हाँ, ये मूल धातु है। हाँ, इसको प्रकृति कहेंगे। देखिए धातु टिपिकली तिंगंत के मूल को धातु कहते हैं, सुबंत के मूल को कुछ और कहते हैं, प्रातिपदिकम कहते हैं। मैं बताऊंगा ये चीज, आप सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए। खाद जो है ये इसमें मूल है और इसको एक प्रत्यय लगा है, वो प्रत्यय है ती। बीच में कुछ विकरण वगैरह भी लगते हैं, नहीं तो ये खाती हो जाएगा, नहीं अ लगा है बीच में, वो मैं बताऊंगा, वो प्रोसेस में आएगा, वो तिङंत प्रक्रिया में आएगा। लेकिन प्रत्यय लगा है ती और धातु है खाद, दोनों मिलके बन जाता है खादति। हाँ? तो ये जो धातु है, ये धातु भी अतीतः अंति ऐसे धातु है, तिप्तसि सिप्तस्थ मिस्वस्मस्, हाँ? ऐसे करके धातु है, परस्मैपदी के आत्मनेपदी। तो ये धातु जब मूल से मिलता है तो वो बन जाता है पदम। हाँ? उसी प्रकार से जो शब्द है, उस शब्द में संस्कृत के जो मूल होता है उसको जब प्रत्यय लगते हैं तो वो बन जाता है पदम। हाँ? तो ये जो सुबंत है और तिङंत है, हाँ, तो इसमें रामः शब्द जैसे है तो ये सुबंत है। क्यों इसको सुबंत कहते हैं? क्योंकि ये राम शब्द को वो जो प्रत्यय लगा है सु करके या स करके, तो ये प्रत्यय बन के बना हुआ है, तो इस प्रत्यय को कहते हैं सुप्रत्यय और इस राम को कहते हैं प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकम, ये जो है शब्द थोड़ा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। क्या है वो? मूल, जो उस शब्द का मूल है उसको कहते हैं प्रातिपदिकम। हाँ? प्रातिपदिक, प्रातिपदिकम प्रथमा विभक्ति में। तो प्रातिपदिकम और सुप्रत्यय लग के बनता है सुबंत, ठीक है। और धातु प्लस तिंग प्रत्यय बन के बनता है तिङंत। ये प्रत्यय का नाम है वो। हाँ? वो सुप प्रत्यय क्या है आप बोलोगे, तो सुप नाम है उसका। क्यों नाम है वैसा मैं दिखाता हूं। सुप, तिंग जो है वो नाम है प्रत्यय का। भाई कौन सा सफिक्स लगा है आप बोलिए? तिंग सफिक्स लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? सुप प्रत्यय लगा है, तो इससे बन जाते हैं तिङंत। ये बात है। तो सुबंत और तिङंत जो है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रातिपदिकम और सुप्रत्यय इनके संयोग से बनता है सुबंत, धातु और तिंग प्रत्यय से बनता है तिङंत। हाँ? तो ये धातु और प्रातिपदिकम उस ओरिजिनल एंटिटी, उस मूल के लिए प्रयुक्त किए हुए शब्द है। हाँ? ऐसे जैसे आप गीता का कोई श्लोक लेते हो, धर्म क्षेत्रे, हाँ? धर्म क्षेत्रे इस शब्द में प्रातिपदिकम क्या है? अगर ऐसे मैं पूछता हूं तो आप क्या बोलेंगे सुकुमारी ललिता माता जी? धर्म क्षेत्र में मूल क्या है? धर्म क्षेत्र। एकदम सही। तो धर्म क्षेत्र जो है इस शब्द का, हाँ, इसका प्रातिपदिकम है और उसमें वो एक विभक्ति लगी हुई है। हाँ? तो वो विभक्ति सप्तमी की एक वचन की जो है वो लग के धर्म क्षेत्रे ऐसा बना हुआ है। कुरुक्षेत्र ये प्रातिपदिकम है, समवेत ये प्रातिपदिकम है, युयुत्सु ये प्रातिपदिकम है। तो ऐसे सारों के प्रातिपदिकम जो है वो आपको देखकर समझने लगेंगे ना जब, तो वो क्या प्रत्यय लगा है, क्या प्रातिपदिकम है, जब समझने लगेगा आपको, तो बस आपको संस्कृत इतनी आसान होगी, फटाफट समझ जाओगे आप क्या बोला जा रहा है, ये कैसे है। हाँ? बस ये बात समझनी चाहिए इसको कि प्रातिपदिकम को कैच करने को आना चाहिए। तो इसमें एक बात ये भी है कि आपका कितना संस्कृत का रीडिंग है, वाचन है।
आप कितना पढ़ते हो उससे शब्द संपदा बढ़ती है, तो शब्द संपदा से बड़ा आसान हो जाता है समझना कि भाई क्या प्रातिपदिकम है करके इसका। ऐसे तो जैसे कभी कभी प्रातिपदिकम बड़े ट्रिकी हो सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि ये शब्द है दुर्वासा, तो इसका प्रातिपदिकम क्या है देखा जाए तो? इसको मालूम है दुर्वासा शब्द का प्रातिपदिकम? दुर्वासस। अच्छा, गुड, आपने पढ़ा है लग रहा है। दुर्वासस, यस, सकारांत शब्द है ये, गुड। दुर्वासस ये प्रातिपदिकम है। हाँ, तो मूल जो है इसमें दुर्वासस है एक्चुअली। लगेगा नहीं किसी को सुन के, राइट? लगेगा दुर्वासा ही मूल शब्द होना चाहिए, फिर दुर्वासा ने को कुछ एक अलग प्रकार से बनेगा दुर्वासा, ऐसे करके। लेकिन दुर्वासा मूल नहीं है एक्चुअली, दुर्वासस मूल है प्रातिपदिकम। तो ये प्रातिपदिकम थोड़े ज्ञान से भी भाषा के आ जाते हैं धीरे धीरे। वैसे धातु का भी वैसा ही, धातु का ज्ञान जो है धीरे 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 बढ़ता है कि कौन सा धातु है कौन सा है, ये इस प्रकार से। लेकिन मुद्दा क्या है, प्रातिपदिकम को सुप प्रत्यय लग के बनते हैं सुबंत, और धातु को तिंग प्रत्यय बन के लग के बनते हैं तिंगंत। और ये दोनों पदे से ही सारा संस्कृत का संसार जो है वो खड़ा है। इस प्रकार से ये बात है। तो इसी को देखिए यहाँ पर फिगर से समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। तिंगंत पदम मतलब धातु हो प्लस तिंग प्रत्यय, ये तिंगंत पदम हो गया। जैसे गच्छति, तो गच्छति में गम धातु है और ती प्रत्यय लगा हुआ है, तो गम और ती प्रत्यय लग के अब बीच में कुछ प्रोसेस हो जाती है तो वो गम का गच्छ हो जाता है, वो ठीक है, वो अभी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मूल ये है कि धातु है, धातु को प्रत्यय लगा, ऐसे। तो अगर आपको धातु पता है, प्रातिपदिकम पता है ना, तो फिर आप मीनिंग बहुत फटाफट समझ सकते हो। धातु जिसको पता है ना वो संस्कृत शब्दों के मीनिंग को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, ये बात है। ऐसे क्या धातु लगा है इसमें, ऐसे जब समझता है ना तो फिर उससे मीनिंग जो है वो बनती है, क्योंकि धातु पे ही मीनिंग, आधार मीनिंग का जो है वो रहता है। उसी प्रकार से सुबंत पद जो है वो देखिए प्रातिपदिकम प्लस सुप्रत्यय, ये दोनों मिलके जो है वो बनते हैं सुबंत। तो सुबंत यानी नाम से संबंधित कोई भी ये पद ऐसा जो है वो सुबंत रहेगा, और जो क्रिया से संबंधित है वो हमेशा ही तिङंत पद रहेगा। तो क्या है भाई तिप प्रत्यय? देखिए यहाँ पर प्रत्यय जो है उनको तिंग प्रत्यय क्यों कहते हैं? प्रत्यय जो है वो तिंग क्यों कहा जाता है उसको, ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारे वो प्रत्यय है जो कि एक धातु को लगते हैं। तिप्तस झी सिप्थस्थ मिप वस्मस त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग। ये परस्मय पदी के 9 प्रत्यय, आत्मनेपदी के 9। क्या परस्मय पदी है क्या आत्मनेपदी है चिंता मत कीजिए, मैंने नहीं बताया आपको अभी तक। मैंने आपको अभी तक तिङंत टॉपिक शुरू भी नहीं किया है, तो इसको आगे सीखेंगे हम आराम से। परस्मय पदी कब होता है, आत्मनेपदी कब होता है। यहाँ पे ये टेबल दिखाने का पर्पज इतना ही है, आप धातु को क्या क्या प्रत्यय लग सकते हो उसकी सूची देख रहे हो। तिंग से लेके महिंग ऑल द वे अप टू महिंग। तो ये तिंग तिप वाला ती ले लिया, महिंग वाला ग ले लिया, इसलिए इन प्रत्ययों को कहते हैं तिंग, समझे? तिंगांत, क्योंकि ये तिप में से ती लेके महिंग में से ग लिया और वो दोनों जोड़ के भाई यहां से लेके यहां तक जो प्रत्यय धातु को लगते हैं उसको कहते हैं तिंग प्रत्यय। वैसे ही सुप, देखिए ये प्रत्यय मैंने बोला था राम को जो लगा सु, सुऔजस अमौचस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओस आम घी ओस सुप। नाम सुन के आप लोगों को लगेगा कोई जापानीज बोल रहा है कि कोरियन बोल रहा है, ऐसे नाम लगेगा, क्या है ये घसी ये गोस। तो ये सब पाणिनि के शब्द है, पाणिनि ने प्रयुक्त किए हुए प्रत्यय आदि है। तो इसलिए उसका बड़ा साइंटिफिक वे में अच्छे से उन्होंने प्रयुक्त किया है। लेकिन प्रत्यय इस प्रकार से है, तो इसमें सु पहला लिया और अंत में ये प, सुप में से प,
तो इसलिए सुप, इसलिए प्रत्यय को सुप कहते हैं, जो सुबंत में लगते हैं, जो नॉमिनल सफिक्स कहे जाते हैं, और वो जो होता है वो वर्बल सफिक्स होता है। अंग्रेजी में भी बता रहा हूं जस्ट सो दैट सम ऑफ यू मे बी एबल टू स्ट्राइक अ वेरी क्लियर कनेक्शन। ठीक है, तो ये बात है। तो पदम इस प्रकार से बनते हैं। देखिए ये 21 प्रत्यय जो है नाम को लग सकते हैं, 7 into 3 21, और ये 18 प्रत्यय जो है वो एक क्रिया को लग सकते हैं, धातु को लग सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से ये सुप और तिंग प्रत्यय जब लगते हैं तो उसको कहते हैं सुबंध, और फिर उसको कहते हैं तिंगंत, इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी आप मुझे पूछिए क्या प्रश्न पूछना चाहिए। जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन की उसको आप अभी पूछिए। क्या सुबंत एवं तिंगंत ये दो प्रकार के पद है संस्कृत में, इसी से ही सब संस्कृत बना हुआ है। रामभद्र प्रिय प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। तो जस्ट मेरे को आपने उत्तर दे दिया, फिर भी क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि हरिनामामृत व्याकरण में ये पदम को पद कहते हैं सिर्फ, और शुभ और तिरंत जो है वो नाम और आख्यात, आख्यात, इतना ही अंतर है ना बस। यस प्रभु, कुछ अंतर नहीं। देखिए पदम भी पद ही है। आप अभी मैं बताता हूँ, आप समझ गए हो कंसेप्ट प्रातिपदिकम का, तो आप समझ जाओगे पदम और पद में क्या अंतर है। बेसिकली पदम जो है वो विभक्ति में प्रयुक्त किया गया है, और पद जो है वो प्रातिपदिकम है। ऐसा है। पदम शब्द का क्या प्रातिपदिकम है रामभद्र प्रिय प्रभु? पदम शब्द का क्या प्रातिपदिकम? पद। पद, एग्जैक्टली। और उसमें प्रत्यय लगा है सु, तो वो बन जाता है पदम। पदम। हाँ, दैट्स इट। तो एक्चुअली ये पद ही है, लेकिन हम लोग प्रातिपदिकम बोलते हैं तब पद कहते हैं, और प्रथमा विभक्ति का पद बोल दिया तो वो पदम हो जाता है। समझे? हाँ। दैट्स इट। हाँ, तो नो डिफरेंस, एब्सोल्युटली इट इज पद ओनली। और फिर जब बात आ गई सुबंत और तिङंत की, जीव गोस्वामी ने उनको नाम और आख्यात इस प्रकार से प्रयुक्त किया है। ऐसे वैसे तो और भी कुछ होगा, मतलब नाम और आख्यात छोड़ के भी और कुछ नाम होंगे, तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं हरिनामामृत जो है थोड़ा सा प्राथमिक ही पढ़ा हूँ, मैं तो पाणी नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन इतना क्लियरली है, नाम प्रकरण आख्यात प्रकरण सीधा सीधा लिखते हैं वो, तो वो क्लियर है कि आख्यात तिङंत को बोला जा रहा है, और नाम जो है वो सुबंत को बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। यस। तो ये जो ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? ये कंसेप्ट बड़े महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए इसको अच्छे से। हाँ, सुबंत और तिङंत जो। श्यामलीला प्रभु। तो प्रभु जी ये सु माँ कैसे बन गया पदम का? संधि, संधि हुई है प्रभु, संधि। सुप प्लस अच्छा, अंत, ये ना व्यंजन संधि, हल संधि है वो। तो जैसे आपका ये हुआ था ना अच प्लस अंत, तो अजंत हो गया, वैसे सुप प्लस अंत सुबंत हो गया। वो इट्स नॉट अ वर्ण संयोग, वर्ण सम्मेलन नहीं है प्लेन, वो जो है वो एक संधि हुई है वहां पर, हल संधि है। ठीक है, सुबंत। अब सीखोगे आगे, हल संधि के नियम सीखोगे तब समझ जाओगे कि भाई हल संधि के सामने अगर पकार आता है तो फिर वो ब से रिप्लेस हो जाता है, सुबंत हो जाता है। ठीक, नो प्रॉब्लम। मनमोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस, धन्यवाद प्रभु जी, इसमें मूल शब्द को पहचानना भी एक समस्या रहेगा, क्योंकि हम लोग का वोकेबलरी उतना नहीं है संस्कृत में, तो मूल शब्द को कैसे पहचाने? करेक्ट प्रभु, तो यही बता रहा था मैं कि मूल शब्द जो है उसको पहचानना, खास करके इसमें थोड़े संस्कृत की शब्द संपदा कितनी है उससे भी समझे। लेकिन क्या है एक्चुअली, कैसे काम करती है सिस्टम, देखिए। आपको एक्चुअली प्रत्यय पता रहते हैं, और वो प्रत्यय जो है ना वो जब लगते हैं सुबंत को तो कैसा रूप दिखता है इसकी आइडिया आपको आ जाती है। तो वो प्रत्यय देख के आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। तो ये बात है।
जब कुरुक्षेत्र को जब वो प्रत्यय लगा सप्तमा विभक्ति एक वचन का, तो सप्तमी विभक्ति सॉरी एक वचन का, तो फिर क्या हुआ, वो कुरुक्षेत्रे बना। तो मानिए किसी को कुरुक्षेत्र नाम का शब्द ही मालूम नहीं है, लेकिन उसने जब व्याकरण पढ़ा तो उसको समझता है कि भाई राम शब्द को जब सप्तमी एक वचन का प्रत्यय लगता है विभक्ति का, तो वो रामे बन जाता है। तो ये रामे और ये कुरुक्षेत्रे दोनों समान ही दिख रहा है। तो इसीलिए फिर वो समझ जाता है कि ये कुरुक्षेत्र जो है राम की तरह होना चाहिए, रामा वैसे ही कुरुक्षेत्र अकारांत, सिर्फ राम पुल्लिंग है, कुरुक्षेत्र नपुंसकलिंग है, कुरुक्षेत्रम ऐसा बन जाता। तो मुद्दा क्या है, आप जो है ना जब शब्दों के रूप समझने लगते हो संस्कृत पढ़ के, तो उससे आपको समझने लगता है, गेस होने लगता है कि भाई ये शब्द होगा, ये प्रातिपदिक होगा करके। क्योंकि रामे, कुरुक्षेत्रे, वासुदेवे, माधवे, सब ए वाले हैं ना, तो उससे समझ जाता है कि ये सब एक टाइप के दिख रहे हैं ऐसे। तो ये बात है प्रभु। तो जी जैसे रामाय, कृष्णाय, माधवाय, नृसिंहाय, जगदीशाय, इसमें एक पैटर्न देख रहे हो आप, अय 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 सबको लगा है कि नहीं? तो फिर उससे समझ सकते हो कि जैसे रामाय में राम प्रातिपदिकम है, वैसे जगदीशाय में जगदीश होना चाहिए, माधवाय में माधव होना चाहिए। या और भी लंबे चौड़े शब्द है आपके पास कोई, लेकिन अगर आप जानते हो कि प्रातिपदिकम क्या है, तो फिर आप पकड़ लो। एक शब्द रूप क्या है जानते हो तो प्रातिपदिकम पकड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए ये शुरुआत में एक्सपेक्टेड नहीं है आपको, तो अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ प्रातिपदिकम की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण वो प्रत्यय होते हैं। जब वो प्रत्यय कोई प्रातिपदिकम को लगते हैं और कैसे रूप बनते हैं, ये आप देखना प्रारंभ करोगे, तो फिर आपको सेंस आने लगेगा कि कैसे प्रातिपदिकम को पकड़ा जाता है। ओके प्रभु जी, लाइक राम का तो फिर भी आसान था, जैसे अभी आप दुर्वासा शब्द के लिए पूछे, है ना? हाँ तो जी प्रभु जी, दुर्वासा हम लोग यूजुअली दुर्वासा के नाम से ही जानते हैं, दुर्वासा शब्द का। दुर्वासा सस जो है वो एक्चुअली वी आर बिगिनर्स, तो मैं आज पहली बार दुर्वासा सस पूछते रहेगा शब्द खासकर ज्यादा मुश्किल। तो वही तो, इसके लिए तो मैं उदाहरण दिया ना, वो मैं आपको समझाना चाहता था, ऐसे ना लगे किसी को कि भाई मुझे पहले से सब संस्कृत आती है। तो बता रहा हूँ कि संस्कृत में ऐसा नहीं है, आपको शब्द संपदा भी बढ़ानी पड़ेगी। देखो शुरुआत में भी मैंने ये चीज बोली है, याद रखिए, सिर्फ व्याकरण पढ़ के आपको संस्कृत नहीं आएगी, आपको व्याकरण आना चाहिए और आपका शब्द भी होना चाहिए, शब्द का जो शब्द संपदा है वो भी होनी चाहिए। इसलिए दो चीजें सिखाई जाती थी, अष्टाध्यायी और अमरकोश। अष्टाध्यायी जगन्माता, अमरकोश और जगत पिता, ऐसे कहते हैं। तो मुद्दा क्या है कि हमारी सिचुएशन में पहले तो व्याकरण सीखना पड़ेगा, व्याकरणम तो मुखम, लेकिन सिर्फ व्याकरण सीख के आप समझ पाएंगे क्या? नहीं, शास्त्र इतना प्रबुद्ध है, शास्त्र इतना विशाल है, विस्तृत है कि आपको शब्द भी तो सीखने पड़ेंगे। ये तो कोई भी भाषा में ऐसे ही होता है। इंग्लिश का व्याकरण सीख लिया, लेकिन अगर इफ आई यूज अ सर्टेन वर्ड, ट्रांसमॉग्रिफिकेशन, आपको मीनिंग मालूम है? व्हाट इज ट्रांसमॉग्रिफिकेशन? यस प्रभु। हाँ, सो इफ यू डोंट नो दैट वर्ड कॉल्ड ट्रांसमॉग्रिफिकेशन, तो फिर वो नहीं समझेगी भाषा, भले ही आप समझते हो कि कैसे इंग्लिश बनी है वगैरह। तो वैसे यहाँ पर भी है, कुछ शब्द ऐसे वो होंगे कि वो शब्द आपको पता नहीं होंगे, वो सीखेंगे आप धीरे धीरे धीरे। और संस्कृत में तो इतने शब्द है अलग अलग प्रकार, तो सीखना पड़ेगा। तो इस स्तर पर आप इतना जानिए, प्रातिपदिकम है उसको सुप प्रत्यय लग के ये बनता है। तो जैसे जैसे मुझे समझने लगेंगे कि सुप प्रत्यय बन के कैसे ये शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, वैसे वैसे मुझे सेंस आने लगेगा। आप अभी धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के तो समझ सकते हो, लेकिन हो सकता है आपको समवेता ना समझे, युयुत्सव में युयुत्सु मूल शब्द है, ना समझे, दैट इज ओके, हो जाएगा वो धीरे धीरे धीरे, आप पकड़ लोगे उसको। ठीक है प्रभु? थैंक यू प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। जीव दया प्रभु। हाँ प्रभु, तो ये जो आपने बोला श्लोक उसे ही कहते हैं जो 8 पद हो, 8 ये हो। Yes. तो इसका मतलब जो अनुष्टुप छंद है उसी को स्ट्रिक्टली श्लोक बोलेंगे, लेकिन जो शार्दुल विक्रीडित छंद में आते हैं वो श्लोक नहीं है।
हाँ प्रभु, यस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अनुष्टुप भी नहीं प्रभु, अनुष्टुप में भी एक वेरी स्पेसिफिक होता है श्लोक यानी। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, जस्ट आपने टॉपिक निकाला ही है। छंद का मैं एक अलग सेशन करता हूँ, तो उसमें मैं ये सब चीजें समझाता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे टॉपिक पूछा है तो आपको जस्ट बता देता हूँ कि कैसे होता है। देखिए, श्लोक किसे कहते हैं। मैं जस्ट एक डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ, तो 2 मिनट कृपया वेट कीजिए। जी उदय प्रभु, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन अनुष्टुप? यस प्रभु। हाँ, तो देखिए अनुष्टुप जिसमें 8 अक्षर होते हैं हर एक चरण में, इसके कितने वैरायटीज है? 256 अनुष्टुप के। हाँ, ओके। तो इसमें इसमें देखिए श्लोक किसको कहते हैं। हाँ, श्लोक जो पहला बता रहा हूं मैं, डेफिनेशन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर श्लोक। हाँ, पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्वि चतुर्थयो, गुरु षष्ठम च पादानाम, चतुर्नाम स्यात् अनुष्टुभि। देखिए मीटर में अनुष्टुप जो है वो तो हो गया, लेकिन उसमें श्लोक उसको कहते हैं। मीटर अनुष्टुप है, लेकिन उसमें वृत्त जो है, इन जनरल 2 शब्द है प्रभु जी, एक होता है जाति और दूसरा होता है वृत्त। हाँ, तो जो हम लोग छंद बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है जाति। हाँ, वृत्त यानी उसमें जो स्पेसिफिक सब टाइप है उसको वृत्त कहते हैं। तो श्लोक जो है वो श्लोक तब कहते हैं जब 5वां अक्षर लघु होता है, 7वां अक्षर और 7वां अक्षर जो दूसरे और चौथे में लघु होता है, और छठा जो है हर एक चरण में गुरु होता है। तो लघु गुरु ऐसे करके सिस्टम है। हाँ? तो ऐसा जहां पे हर एक चरण में 5वां अक्षर लघु होगा, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु होगा, और छठा अक्षर हर एक चरण में गुरु होगा, तब भी उसको श्लोक कहते हैं, नहीं तो उसको श्लोक नहीं कहते। तो ये श्लोक के उदाहरण दिए हैं, प्रसिद्ध श्लोक। पहला श्लोक जो है वो ये लिखा गया था वाल्मीकि द्वारा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो ये श्लोक है। अभी वही अनुष्टुप का दूसरा देखिए, माणवकम, इसमें भी 8 है अक्षर, लेकिन इसको श्लोक नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? माणवकम नाम का एक ये जो वृत्त है अनुष्टुप में ही है, अनुष्टुप की सब टाइप है ये। तो सारा अनुष्टुप छंद है, लेकिन उसमें आपको वृत्त क्या है देखना पड़ेगा। श्लोक वो वृत्त होता है जिसमें वो पिछले मैंने आपको दिखा दी है। हाँ, ऐसे हम लोगों ने, ठीक है, इन जनरल श्लोक बोलना सीख लिया है, और बाकी मतलब छंदकारों में भी श्लोक बोला जाता है जनरल, भाई ये एक श्लोक है कर। लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बता रहा हूँ, जो जानकार है छंद शास्त्र के वो तो पद्य कहेंगे, वो बोलेंगे देखो ये पद्य है मानवकम। हाँ, ये पद्य, वो बोलेंगे नहीं ये श्लोक देखो मानवकम वाला। हाँ, तो ये भी अनुष्टुप है, लेकिन इसको आप बोल नहीं पाओगे वैसे। चंचलम, जैसे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ऐसे बोलिए, नहीं होगा वो। चंचल चूड़म चपलय ऐसे नहीं होता, इसको अलग प्रकार से गाया जाता है। चंचल चूड़म चपलय वत्सकुलय केली परम ध्याय सखे स्मेर मुखम नंद सुतम मानवकम, ऐसे गाया जाता है श्लोक। इसको नहीं अनुष्टुप की तरह गाया जाएगा। तो ऐसे अनुष्टुप के भी प्रभु बहुत सारे प्रकार है। अभी ये तीसरा अनुष्टुप का विद्युन्माला ना, इसको आप अनुष्टुप में गाने का ट्राई कीजिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं होगा। वासो वल्ली विद्योन्माला बरह श्रेणी शक्रश्चाप, टूट रहा है वो, जिसको छंद का सेंस है वो समझेगा ये गलत हो रहा है, इसको अलग गाया जाता है। वासो वल्ली विद्युन्माला बरह श्रेणी शाक्रश्चाप
यस्मिन् सस्तापोचित्ये गोमध्यस्थ कृष्णाम्भोध। तो ये भी अनुष्टुप है, लेकिन विद्युन्माला वृत्त वो भी अनुष्टुप था, माणवकम वृत्त और सबसे पहला अनुष्टुप था, लेकिन दैट वाज श्लोक। राइट, ये बात है प्रभु। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू। अमेजिंग। ओके ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? अब जैसे क्लैरिफिकेशन प्रभु जी, अनुस्तोप में भी अगर कोई श्लोक रहा तो उसे भी पद्य कहा जा सकता है? ऑफ कोर्स, पद्य तो जनरल है प्रभु। हाँ, यस, पद्य इज द सुपरसेट। पद्य में आपके अनुष्टुप हो सकता है, त्रिष्टुप हो सकता है, जगति हो सकता है, अष्टि, अत्यष्टि सब आएंगे उसमें, सब कुछ। पद्य इज अ जनरल, सो व्हेन यू यूज पद्य देन यू आर ऑलवेज राइट, नो प्रॉब्लम। श्लोक बोल रहे हो आप तो पर्टिकुलर। अभी इसको लेके हम लोग हमारी संस्था में करेक्ट करने के पीछे मत दौड़िए। कल से कोई क्लास में बोलता है कि हाँ पढ़िए श्लोक, अरे प्रभु ये श्लोक थोड़ी है, ये श्लोक नहीं ये पद्य है, ऐसे करेक्ट मत कीजिए। आप जान गए हो तो आप जानिए कि भाई देखो ऐसा होता है। पद्य श्लोक मतलब तो एक स्पेसिफिक चीज है। हाँ, अनुष्टुप में वो जो पंचमम लघु सर्वत्रम वाला है उसको श्लोक कहा जाता है, ऐसा। ठीक है, श्लोक का इंग्लिश सिनोनिम कुछ सिर्फ क्योंकि वर्ड्स एंड श्लोक गोज टुगेदर, लाइक many times we combine both the things. Is there any synonym? ऐसा तो नहीं है, कुछ संस्कृत है ना, क्योंकि श्लोक है वो तो श्लोक मतलब दे विल से श्लोक वृत्त ओनली, लाइक दैट ओनली, दैट्स, ऐसे अलग नाम नहीं है उसका। पद्य इज वर्स एंड श्लोक इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ दैट अनुष्टुप छंद, in which all these वृत्तास are there called मानवकम and all that। तो उसके तो नाम नहीं होंगे, क्योंकि फिर आपको श्लोक को नाम दिया तो फिर आपको मानवकम को भी नाम देना पड़ेगा, विद्युन्माला को भी इंग्लिश नाम देना पड़ेगा। ये सब आएंगे ना, तो इसलिए दैट्स व्हाई यू कैन से इन जनरल श्लोक, नो प्रॉब्लम, एंड दैट मीन्स बेसिकली वर्स, लाइक दैट। इफ यू वांट टू बी वेरी प्रिसाइज देन यू से पद्य, लाइक दैट। देखिए ऐसे हम लोग कहेंगे भागवत का प्रथम पद्य इस प्रकार से, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत, ऐसे बोलेंगे। ठीक, क्लियर ना प्रभु? या श्यामलीला प्रभु। प्रभु जी ये जैसे आपने टाइप बताया श्लोक, विद्युन्माला, अच्छा, हम लोग सारे छंद के प्रश्नों में जा रहे हैं। अभी ये लास्ट प्रश्न मैं नहीं आंसर करूंगा। ये इसका क्या आप अलग से कोर्स लेते हैं क्या छंद का? इट इज यहाँ पे नहीं आएगा इसमें ना? संस्कृत में इसमें नहीं आएगा वो, क्योंकि वो छंद है ना। 4 वेदांगों में व्याकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, और दूसरा वेदांग छंद हुआ, बराबर है, याद है आपको? तो जी हाँ, तो वी आर रीडिंग छंद एक्चुअली। हम लोग संस्कृत भाषा नहीं पढ़ रहे, हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे। जब संस्कृत भाषा कहेंगे तो उसमें सब आएगा, क्या क्या? व्याकरण, छंद, निरुक्त और शिक्षा, चारों भी आएगा। तो हमने शिक्षा जितना जरूरी था व्याकरण के लिए उतना पढ़ लिया, लेकिन छंद अलग विषय है, निरुक्त अलग विषय है। तो इसलिए उसमें नहीं जा रहे हम लोग। तो इस कोर्स के बाद में मैं अलग से छंद का कोर्स करूंगा। आप में से जो भी चाहते हैं उसमें आइए। 25 छंद पढ़ाता हूं मैं उसमें अलग अलग, तो वो छंदों को आप सीख सकते हो। तो व्याकरण का बैकग्राउंड रहता है तो फिर छंद भी बड़ा आसान हो जाता है सीखना, निरुक्त भी आसान हो जाता है, अब बाकी अन्य सब आसान हो जाता है। इसलिए पहले व्याकरण सिखाया जाता है। ठीक है ब्रो? जी। अन्य कोई? मनमोहन ब्रो, आपका और कुछ प्रश्न है कि पहले से हाथ खड़ा है? आप प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है आपका? और प्रभु जी प्रश्न था, लेकिन फिर शायद वो आउट ऑफ इसमें चला जाएगा। अच्छा, अगर आप बोले तो पूछूं। छंद से संबंधित है तो मत पूछिए, क्योंकि वो क्या है, छंद के विषय में ही जा रहा है। नहीं, छंद से संबंधित नहीं है एक्चुअली प्रभु जी। बोलिए। बट इसमें वर्ण, इसमें श्लोक और मंत्र अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं उसमें। अच्छा, ठीक है। देखिए प्रभु, मंत्र शब्द को बहुत अलग अलग प्रकार से समझा जा सकता है। मंत्र शब्द के कई अर्थ है।
तो जब देखिए एक मंत्र शब्द का अर्थ है कि जो वेदों में प्रयुक्त है, श्रुतियों में, उसको मंत्र कहते हैं। वेद में जो आता है ना, मूल वेद में ऋक्साम या जो अथर्व, इसमें जो आता है उसको मंत्र कहा जाता है। और भी टाइप है उसमें, ऋचा कहा जाता है, मंत्र कहा जाता है। तो ये सब उसमें भेद है बहुत, उसमें नहीं जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट वेद में प्रयुक्त होता है तो उसको मंत्र कहा जाता है। पुराण आदि में, इतिहासों में प्रयुक्त होता है तो उसको पद्य कहा जाता है, पद्य। या फिर आप पद्य जो है, पद्य इतना जनरल है कि आप संस्कृत में कोई भी चीज जो लिखी गई हो, जो छंद के साथ हो, उसको पद्य कह सकते हो। तो यहाँ तक कि आप वेद में भी छंद है ही ना, वेद में 7 प्रमुख छंद है, तो अगर वो छंदोबद्ध पदम है, छंदबद्ध पद है, तो उसको भी पद्य कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन खास करके मंत्र शब्द वेदों में प्रयुक्त जो ऐसे पद्य है उनके लिए प्रयुक्त किया गया। या फिर मंत्र शब्द का और एक अर्थ होता है जिसमें स्पेसिफिक मंत्र की एक स्पेसिफिक विभक्ति होनी चाहिए, उसमें चतुर्थी आदि विभक्ति होती है, और फिर उसमें आगे बीज आदि लगता है। तो उन सब से पंचरात्र में मंत्र की परिभाषा वैसे की गई है। मंत्र किसे कहा जाएगा, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, बीज होना चाहिए, ये सब बना तो उसको मंत्र कहेंगे, इस प्रकार से। तो ऐसे मंत्र शब्द की अलग अलग परिभाषा है। श्लोक जो है वो एक स्पेसिफिक पद्य का टाइप हो गया भाई। आपने कुछ भी लिख दिया उसमें जो कि श्लोक का रूल्स फॉलो करता है, तो उसको श्लोक कहा जाएगा। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ओके, ऑल राइट। तो इस प्रकार से जो 2 प्रकार के ही पद है, एक है सुबंत और दूसरा है तिङंत। तो आप में से जो भी इस विषय को फिर से रिवाइज करना चाहते हैं अच्छे से, मैं कहूंगा कि इसको आप एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर जो आपके सामने दिख रहा है, उसके 2nd टॉपिक से पढ़िए, स्ट्रक्चर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। वैसे तो आप समझ ही गए हो कंसेप्ट, तो इसलिए इस अध्याय को पढ़ लोगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे क्या बोला जा रहा है। कुछ भी नया नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया है उसमें से। स्ट्रक्चर क्या है संस्कृत भाषा का वो बता दिया है वहां पर, इस प्रकार से। तो उसके बाद में कारकम टॉपिक भी मैं इसी बुक से ले रहा हूं। अन्य एक आपको नोट्स दिया गया है, विजयी भव संपूर्ण नोट्स करके, श्रीमती शोभा लक्ष्मी माता जी जिन्होंने, तो उन्होंने हमें ये नोट्स जो है वो भेजे, जो कि काफी अच्छे नोट्स है, एक स्टैंडर्ड यूपीटीईटी एग्जाम के प्रिपरेशन मटेरियल्स है। तो इसमें भी ये कारक जो है ये आता है 20 वाले पेज पर, जो मेरे आप सामने देख रहे हो, ये पेज पृष्ठ संख्या 20, उसमें यहाँ पर कारक ये आ जाता है इधर। लेकिन बड़ा यहाँ पर थोड़ा सा ही एनालिसिस है, हो सकता है आगे उसको अच्छे से समझाया हो। यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल जो है वो समझाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बुक के भी कंटेंट्स थोड़ा एक्सप्लोर करना प्रारंभ कीजिए, ये हिंदी में है। तो आप में से जो भी हिंदी में काफी कंफर्टेबल हो तो उसको हिंदी में यहाँ पे इस किताब से पढ़िए। काफी अच्छी किताब है, मैंने इसके कंटेंट्स देखे पिछले 1-2 दिनों में, तो बहुत अच्छे से समझाया है। थोड़ा ज्यादा पाणिनि की भाषा में प्रयुक्त किया गया है, जैसे टाप, ये गिंश, ये सब जो है आपको दिखेगा तो थोड़ा आप बेविल्डर हो जाओगे, ये क्या है टाप वगैरह। तो ठीक है, जितना हद तक समझता है उतने हद तक समझिए। बाकी हम लोग तो हमारे क्लासेस में ले ही रहे कंसेप्चुअली एकदम, कि पहले कंसेप्ट समझ लेनी चाहिए अच्छे से, फिर वो सब बहुत आसान है, बाकी छोटी चीजें। लेकिन आपको जहाँ कंसेप्ट समझ गई ना, फिर आप बहुत बढ़िया से संस्कृत सीख जाओगे और बहुत जल्दी सीख जाओगे। सिर्फ याद करने वालों को ना संस्कृत कठिन जाती है, कंसेप्ट नहीं समझे है तो कई लोग पाठशाला में संस्कृत पढ़े हैं लेकिन उनको कंसेप्ट्स नहीं समझी होती है। तब हमारे इस कोर्स में खास करके हम लोग कंसेप्ट्स के दृष्टिकोण से ले रहे हैं। क्या सिद्धांत है, कैसी संकल्पना है, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो वो समझ जाए तो फिर आपको तो आजकल क्या
सारा मोबाइल पे वो शब्द रूप धातु रूप मिल जाता है, तो इतना याद करने की जरूरत कहाँ है। हाँ, अब फटाफट देख लो, मोबाइल में ऐप है वो, राम शब्द के रूप क्या है, रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामे रामाभ्यम रामई। हाँ, याद है तो अच्छा है, नहीं है तो उसमें देख लो, ये बात है ना। हम लोग कहाँ जाके एग्जाम दे रहे हैं कहीं पर, आप में से जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो याद करना पड़ेगा, लेकिन जो शास्त्र पढ़ने में इसका सहायता चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत है ना। मैं आपको वो सब एप्स भी बता देता हूँ, आप में से कई लोगों के पास होगी। हाँ, शब्द रूप माला की एक ऐप है, धातु रूप माला की ऐप है, पाणिनि के सूत्रों की ऐप है, बहुत सारी सुंदर एंड्रॉइड बेस्ड एप्स जो है उसको भी डाउनलोड कीजिए, आपके फोन पे रखिए। जैसे ही हम लोग सुबंत तिङंत में विषय में प्रविष्ट हो गए तो मैं बताने ही वाला था एक एक करके इस चीजें, क्योंकि वे वहां पे काम आएंगे ऐसे। ठीक है, तो ऑल राइट। तो इस प्रकार से सुबंत और तिङंत जो है, दोनों प्रकार के शब्दों से ये संस्कृत का पूरा जो प्रपंच है, विस्तार है, वो बना हुआ है। तो आप कोई भी संस्कृत के श्लोक लीजिए, इसी प्रकार से बने हैं वो। और आपको सेंस आने लगेगा कि भाई किस प्रकार का शब्द तिङंत होता है, किस प्रकार का शब्द सुबंत होता है। वो सेंस कब आने लगेगा, जैसे जैसे आप उसके प्रत्यय समझने लगोगे कि प्रत्यय कैसे लगते हैं, इस प्रकार से। तो जैसे अभी ये दूसरा श्लोक देखिए, संजय उवाच। तो इस श्लोक में संजय उवाच, इस दूसरे श्लोक की बात करेंगे। तो केवल एक बेसिक सेंस जितना आपको आ रहा है उससे आप मुझे बताइए अभी। जैसे मथुरा चंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, आप ये श्लोक देख पा रहे? जी प्रभु। हाँ, तो इसमें आपको संजय उवाच, इसको देखकर क्या लगता है कि भाई संजय क्या है, सुबंत है कि तिङंत है? संजय सुबंत है। सुबंत है, बहुत अच्छे। उवाच क्या लगता है आपको? ये तिङंत है। तिङंत है, बहुत अच्छे। दृष्टवा क्या लगता है? दृष्टवा मतलब देखकर। ये सुबंत है। हाँ, सुबंत है एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे क्रिया का बोध हो रहा है दृष्टवा यानी देखकर, लेकिन एक्चुअली सुबंत है। तो आप सही समझ रहे हो, सुबंत है। वो कैसे सुबंत है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सुबंत है जो कि एक्चुअली कृदंत है। कृदंत, सुबंत के अंडर एक सब हेडिंग में कृदंत आएंगे। तो ये त्वांत, त्वा प्रत्ययांत सुबंत है जिसको दृष्टवा कहते हैं ये। और दिस इज एक्चुअली कृदंत अव्यय। तो ठीक है, ये सुबंत में आएगा, नो प्रॉब्लम। तू जो है प्रभु, तू, ये क्या लगता है आपको? ये भी सुबंत है प्रभु जी। सुबंत है एक्चुअली, ये अव्यय है। अव्यय है, और ये अव्यय जो है, मैंने जैसे कहा कि आप उसको सुबंत की कैटेगरी में डाल सकते हो कुछ विशेष नियम से, तो इसलिए तू जो है वो भी सुबंत कहलाया जाएगा। हाँ, बस क्या हो जाता है, प्रत्यय लगते हैं और लोप हो जाते हैं, तो इसलिए वो तू रह जाता है वैसा का वैसा। आगे देखेंगे इसको अव्यय में। पांडवानीकम क्या लगता है आपको, क्या है ये? पांडवा, ये सुबंत है प्रभु जी। सुबंत है, बहुत अच्छे। व्यूढ़म, ये भी सुबंत है प्रभु जी। सुबंत है। दुर्योधना, वेरी क्लियर, सुबंत ये। तदा जो है ये फिर से ये अव्यय है और ये सुबंत में आएगा। आचार्यम, सुबंत है प्रभु। सुबंत है। उपसंगम्य, नजदीक जाकर, उपसंगम्य, नजदीक जाकर। तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, नो डाउट। तो ये प्रभु ये भी कृदंत है, और कृदंत होते, हाँ ल्यबंत है ये कृदंत में, और ल्यबंत के कारण इसको सुबंत में डाल सकते हैं। आगे देखेंगे वो कैसे। राजा, राजा सुबंत है प्रभु। सुबंत है, बहुत। वचनम, ये भी सुबंत है प्रभु। बहुत अच्छा। अब्रवीत, ये तिङंत है। क्या है? ये तिङंत है। तिङंत, हाँ, ती जो है अंतिम, और फिर अंत आगे जोड़ना है, तो तिगंत, तिङंत ऐसे बोलिए, तिङंत। ठीक है, सीखना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। तिङंत, तो सही पहचाना आपने। अब्रवीत जो है ये तिङंत है। ये क्रिया है, बोला, अब्रवीत। इसमें वो तिङ प्रत्यय में से कुछ लगा हुआ है। भूतकाल का प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। त प्रत्यय लगा है, तकार, जो भूतकाल में प्रत्यय लगते हैं वो। तो इस प्रकार से
तो ऐसे आप समझने लगेंगे कि भाई ये जो है सुबंत तथा तिङन्त से ही बना हुआ पूरा वाक्य जो है इस प्रकार से। हाँ, तो जहां जिसको क्रियापद समझने लगे ना, वो संस्कृत में बहुत जल्दी प्रगति कर लेगा। फटाफट क्रियापद दिख जाना चाहिए। आप बोलोगे कैसे दिखेगा प्रभु? वो ऐसे दिखेगा जब आप वो क्रियापद के प्रत्यय समझने लगेंगे। भाई कैसे एंड होता है? ती, तह, अंति, ऐसे एंड होता है ये जो क्रियापद है वो। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह, त, ताम, अन, स, तम, त, ऐसे जो अलग अलग इसके प्रत्यय है, तो उससे ये अंत होने लगता है। ये दिखने लगा तो फिर आपको श्लोक में बहुत आसानी होगी। क्योंकि कोई भी क्रिया, कोई, मैं आगे बताऊंगा श्लोक का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो श्लोक के एनालिसिस में सबसे पहली चीज होती है प्रभु, उसके क्रियापद को पकड़ना होता है। हाँ, जिसको क्रियापद समझ गया श्लोक का, फटाफट उसको श्लोक जो है वो उसका अन्वय होते जाएगा। हाँ, क्योंकि क्रियापद समझता है तो क्रियापद से कर्ता समझ जाता है, कर्ता समझ जाता है तो फिर कर्म समझ जाता है, फिर कर्ता के लगे हुए सारे विशेषण समझ जाते हैं, कर्म के विशेषण लग जाते, समझ जाते हैं। अव्यय, खत्म हो गया श्लोक, क्या बचा फिर? दैट्स इट, डन। ऐसे तो ये बात है। तो इसलिए क्रियापद जो है, ये तिङन्त जो है, इसको और सुबंत को समझ लेना, यही बेसिकली चीज जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दर्शाने के लिए मैंने ये 2 श्लोक जो है आपको दिखाए। तो लंबे लंबे श्लोक हो सकते हैं, लेकिन उसमें बस क्या होता है, आपको पकड़ना होता है क्रियापद। क्रियापद पकड़ लिया ना आपने, बस फटाफट आपको समझने लगेगा कि ये क्या चीज है। हो सकता है कभी एक से ज्यादा क्रियापद भी हो, वो भी हो सकता है। तो फिर एक से ज्यादा वाक्य बनेंगे उस पूरे श्लोक में। श्लोक में मतलब जनरल सेंस में, पद्य में। तो उस पद्य में जितने सारे क्रियापद है उतने उस पद्य में वाक्य बनेंगे, ऐसा रहता है। एक से ज्यादा क्रियापद भी हो सकता है श्लोक में, जैसे इतना बड़ा श्लोक है हमारा ये पहला वाला, देखिए भागवत का। तो इसमें कितने सारे क्रियापद है, ये श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। शार्दूल विक्रीडित छंद में ये पद्य है। इसको पर्टिकुलर वे में गाया जाएगा, बराबर है, आप जानते हो। अलग अलग बहुत 5 प्रकार से गाया जा सकता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और भी 4 प्रकार से और गाया जा सकता है अलग अलग, ठीक है। एनीवे, हमारा मुद्दा क्या है कि इस श्लोक में जीवदया प्रभु आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्रियापद क्या है? इसमें पहले उसमें आ रहा है मुह्यन्ति, वेरी ये गुड, क्रियापद है, मुह्यन्ति, यस, और धीमहि ये दूसरा क्रियापद है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। और एक क्रियापद है इसके अलावा विनिमयो, नहीं? फिर समझ में नहीं आ रहा इसके अलावा। अच्छा, कोई बताना चाहेगा तीसरा क्रियापद क्या है इसमें? और एक है क्रियापद, श्रद्धा, श्रद्धा, दिया। व्हाट इज दैट? कौन सा? निरस्त तेने ब्रह्म, रिधा, रिधा। हृदय नहीं, हृदय सुबंत है। ओके, तेने, निरस्त तेने, थर्ड वन इज तेने, ठीक है। आपको तेने तेने लगेगा कि क्या है भाई, ये तेने एक्चुअली क्रियापद है। तन, तन धातु से तन तनोति विस्तरे, तन विस्तरे, तन धातु है इसमें, और तन धातु से ये लिट लकार का पद बन गया तेने। तो दिस इज अ क्रिया एक्चुअली। मुह्यन्ति इज अ क्रिया, धीमहि इज अ क्रिया। तो इस वाक्य, इस श्लोक को अगर आप ये करना चाहोगे, ट्रांसलेट करना चाहोगे, तो कम से कम 3 वाक्य बनेंगे आपके,
क्योंकि आपका तेने है, इससे एक वाक्य बनेगा, मुह्यंती से एक वाक्य बनेगा, धीमहि से और एक वाक्य बनेगा। और फिर प्रभु इसमें कुछ अध्यारत क्रियापद भी है अस्ति करके। हाँ, जैसे जन्मादि अस्य यतः अस्ति, अस्ति करके है, वो संस्कृत पढ़ेंगे आगे तो वो समझ जाओगे, अभी चिंता मत कीजिए इसका। अस्ति अध्यारित है। हाँ, तो ये होगा आगे चल के, लेकिन आप क्रियापद पकड़ लिए, ये बहुत अच्छा है। मुह्यंती है तो आपको समझ गया भाई, मुह्यंती दिख रहा है, तेने दिख रहा है, धीमहि दिख रहा है, तो सीधा सीधा इससे हर एक से कर्ता कर्म क्रिया वाले 3 वाक्य बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, कर्म हो सकता है ना हो, लेकिन कर्ता तो होगा ही होगा भाई। मुह्यंती से एक वाक्य बनेगा, हाँ, यत् सूरयः मुह्यंती। तेने से एक वाक्य बनेगा, क्या भाई, उन्होंने ब्रह्म तेने, ब्रह्म का विस्तार किया ना, किसके हृदय में आदि कवये, किसने, उस भगवान ने। सह, सह तेने, सह ब्रह्म तेने, उन्होंने ब्रह्म का विस्तार किया। ब्रह्म मतलब यहाँ पे वैदिक ज्ञान। हाँ? किसके हृदय में, हृदय आदि कवये, आदि कवये के हृदय द्वारा, हृदय। एक्चुअली जब आप संस्कृत में इन श्लोकों को समझेगा ना प्रभु, सूरज की तरह साफ दिखेगा आपको श्लोक। हाँ, इतना वो आनंद होता है मूल से समझने का, बढ़िया। आपको एक संभ्रम भी नहीं रहेगा कि कैसा श्लोक बोला गया है। एक्चुअली इट इज नो मैच विथ ट्रांसलेशन, एब्सोल्युटली, यू नो। भले ही उसमें प्रभुपाद जैसा इतना दिग्गज ट्रांसलेटर हो, लेकिन स्वयं प्रभुपाद जी कहते थे कि अरे भाई, अंग्रेजी लैंग्वेज इतनी डेफिशिएंट है, क्या उसका अनुवाद करें। हाँ, तो प्रभुपाद जो है वो तो बहुत जबरदस्त ट्रांसलेशन करते हैं, इसलिए तो इतना क्रांति हुई संस्कृत के इससे, अनुवाद से प्रभुपाद जी के, और बढ़िया से उसको भक्ति का प्राधान्य दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तो भी जो मूल से समझने का आनंद है संस्कृत का, और जो क्लैरिटी है, वो ऐसी रहती है जैसे सूरज को आप देख रहे हैं। हाँ, बगैर किसी बादलों के एकदम साफ साफ दिखाई देता है कि ये श्लोक क्या बोल रहा है, कैसे मीनिंग है, किससे क्या अर्थ हो रहा है, इस प्रकार से। हाँ, ठीक है। एनीवे, तो मुद्दा ये है कि इस प्रकार से सुबंत तिंगंत ये जो है पहचानने लगोगे तो फिर श्लोक का आकलन बड़ा आसान हो जाएगा। तो जब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे इन विषयों की, सुबंत तिंगंत के विषय आप सीखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको बहुत बढ़िया से समझने लगेंगे विषय जो है फटाफट, श्लोक जो है, ये बात है। ऐसे। प्रभु इसमें इसमें नमः भी एक क्रियापद है ना? ओम नहीं नमः। ब्रो, नहीं ब्रो, नमः जो है ना एक एक्चुअली अव्यय है नमः। नमः को क्रियापद नहीं कहा जाता, एक विशेष है नमः, अव्यय है नमः जो है वो। ठीक है, ओके। यस। नमति वगैरह ये हो जाता था प्रभु जी क्रियापद, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमतः, नमत, नमामि, नमामः, नमामः, बट नमः नहीं है। नमः भले ही नमस्कार ही कर रहा है, बट इट इज नॉट तिंगंत। ओके, थैंक यू। ठीक, हरे कृष्ण। ओके, तो इस प्रकार से कारक जो है ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग अभी सीखते हैं। तो जो आपका कारक है ना, सुबंत शब्दों में किस प्रकार का रोल निभाया जा रहा है, वो कारक दर्शाता है। कारक शब्द को अभी समझते हैं, बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या करें, समझेंगे। देखिए, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप। कारकम, कारकम कहते हैं क्योंकि ये नपुंसक शब्द है। ऑब्वियसली प्रातिपदिकम क्या होगा, कारक, ये प्रातिपदिकम होगा। हाँ, उसको एक नपुंसक लिंगी एक वचन प्रथमा विभक्ति में कहते हैं कारकम। हाँ, तो व्हाट इज दिस कारक? तो देखिए, करोति इति कारकः, करोति इति कारकः, जो करता है उसे कारक कहते हैं। भाई क्या अर्थ है इसका, जो करता है मतलब? समझेंगे। हाँ, इस नोट्स में भी देखिए क्या कहा है, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है या जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है।
क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियां करोति इति कारकम, जो सॉरी यहाँ पे कारकम होना चाहिए, मैंने नपुंसक लिंग है। तो देखिए करोति इति कारकम बेसिकली क्या करता है, क्रियाम करोति, जो करता है उसको कारक कहते हैं। तो करता है, करता नहीं, करता। तो क्या अर्थ है इसका, देखिए जब शब्द अलग अलग प्रकार के रोल्स, अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं वाक्य में, तो कोई शब्द कर्ता की भूमिका निभाता है, कोई शब्द कर्म की भूमिका निभाता है, कोई शब्द जो है वो अधिकरण की भूमिका निभाता है। तो द रोल ऑफ अ वर्ड, द रोल ऑफ अ वर्ड इन द एक्शन इज नोन एज कारकम। भाई वो शब्द जो है वो क्या करता है, क्रिया करता है, तो उसमें क्रिया में उसका रोल क्या है। द रोल ऑफ अ वर्ड इन एन एक्शन इज नोन एज कारकम। तो ये बात है। मतलब अगर मैं कहता हूं रामः फलम खादति, ये वाक्य ले लीजिए या कुछ और लीजिए, कृष्णः राधाम पश्यति, ठीक है, ये लीजिए, श्रीमती राधा को, श्री राधा रानी को कृष्ण देखते हैं। तो कृष्णः राधाम पश्यति, इस वाक्य में पश्यति ये जो है वो क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया, ये क्रिया जो है, इस क्रिया में कृष्ण ये जो व्यक्ति का रोल है वो क्या रोल है कि भाई कृष्ण देखते हैं, कृष्ण देखते हैं। तो कृष्ण का रोल जो है ये कर्ता का रोल है, मतलब कृष्ण करते हैं उस क्रिया को। और जो राधा है वो राधा देखी जा रही है, कृष्ण देख रहे हैं उनको, राधा को देखा जा रहा है। तो राधा जो है वो क्या है, उस क्रिया की जो एक्शन है, वो क्रिया की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसका वस्तु बन गई है राधा। मतलब वो क्रिया उन पर हो रही है, देखने की क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ एक्शन, ऑफ एन एक्शन कॉल्ड सीइंग इज राधा। सो वो जो वस्तु है ना जिसके ऊपर क्रिया हो रही है वो कहलाता है कर्म। तो कर्ता यानी जो करता है, एक्शन करता है, देखने की कौन सी एक्शन, जो तिङंत के द्वारा दर्शाई गई है, वो। और जो उसको करता है वो उसको कर्ता कहते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज त को त, दोनों भी चलेगा, कर्ता या कर्ता, कर्म। और जो जिस पर एक्शन होती है वो कर्म कहलाता है। जो उस क्रिया का ऑब्जेक्ट है, क्रिया की वस्तु है, उस पर हो रहा है। उसकी पाणिनि ने टेक्निकल डेफिनेशन की है बढ़िया से, हम लोग देखेंगे उसको। कर्तुरिप्सिततम कर्म, इतनी सुंदर परिभाषा की है पाणिनि ने कि भाई कर्म किसको कहते हैं, कर्तुर इप्सिततम कर्म, ऐसे करते। या कर्ता की परिभाषा सब पाणिनि के सूत्रों से लेंगे, ये वाला सेक्शन। ये ना एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर में है और फिर पता नहीं ये बुक में नोट्स में मैं देखता हूँ, बट जो भी है ये सूत्र मैं आपको पाणिनि से पढ़ाऊंगा। स्वतंत्र कर्ता कर्तुरिप्सिततमं कर्म साधकतमं करणम कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। इतने सुंदर परिभाषा की है ना, आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गई तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आगे कि भाई कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है, ये एकदम क्लियरली ऐसे। तो जो करता है कार्य उसको कर्ता कहते हैं, और जो जिस पर होता है वो कर्म किया जाता है, वो कहा जाता है। तो देखिए प्रभु, मैं कारक बता रहा हूं। तो ये जो कृष्णा शब्द है ना इस वाक्य में, आप बोलोगे कि इस कृष्ण शब्द का कारक क्या है या कारकम क्या है, तो वो बोला जाएगा कि भाई कृष्ण शब्द का कारक है कर्ता, या कृष्ण शब्द कर्तृकारक है, ऐसे बोला जाता है। दो प्रकार से बोला जाता है भाषा में, कृष्ण शब्द का कारक है कर्ता या कृष्ण शब्द कर्तृकारक है। क्योंकि एक कर्ता भी प्रथमा विभक्ति में है, एक्चुअली इसका मूल प्रातिपदिकम कर्तृ है, तो इसलिए ये कर्तृकारक जोड़ता है।
तो आपको ऐसी भाषा सीखनी है कि कृष्ण शब्द का कारक है कर्ता, और या फिर कृष्ण शब्द कर्तृकारक है, राधा शब्द का कारक है कर्म, या राधा शब्द कर्म कारक है। हाँ, ऐसे बात करते हैं संस्कृत में। तो इस प्रकार से, तो इट्स अ रोल दैट इज बीइंग प्लेड बाय दैट वर्ड। कृष्ण इज द डोअर ऑफ द एक्शन ओवर हियर, डूअर ऑफ द एक्शन। इसलिए उनको कर्ता कहते हैं। राधा क्या है? राधा यहाँ पर कर्म है, शी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। सिमिलरली देयर विल बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, बेनिफिशियरी ऑफ एक्शन। ऐसा आगे 6 प्रकार के कारक आएंगे। क्या है कारक? इट्स अ रोल दैट द वर्ड प्लेज इन द एक्शन। भाई कृष्ण बोलते ही आपको समझेगा कि कृष्ण यहाँ पर डूअर है, कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कृष्ण हो गए कर्ता। देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है उनके देखने की क्रिया का? वो हो गई राधा। तो इसलिए राधा यहाँ पर कर्म हो गई। कर्ता कर्म क्रिया, बस इससे वाक्य बनता है एक्चुअली, कर्ता कर्म क्रिया, दैट्स इट, यू नो। तो कारकम जो है वो इस प्रकार से रोल दिखाता है, और जो वो रूप लेगा वो शब्द, उसको विभक्ति कहते हैं। सिंपल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जो रोल निभाया जाता है शब्द से उसको कहते हैं कारक, और जो वो फॉर्म ले लेता है, हाँ, ये कृष्ण का कृष्ण हो गया ना, तो ये जो बन गया, हाँ, तो वो जो फॉर्म ले रहा है उस प्रत्यय के कारण, उसको कहते हैं विभक्ति। तो कृष्ण शब्द का यहाँ पर कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति है। कौन सा वो प्रत्यय ले रहा है उसको उसको विभक्ति कहा गया। ठीक है, विभक्ति आगे आएगा, जस्ट यहाँ पर प्रवाह में मैंने बता दिया विभक्ति क्या है। तो दिस इज हाउ इट इज प्रभु। रोल जो है उसको समझना पड़ेगा आपको। हाँ, जैसे भगवत गीता का ही श्लोक लीजिए, हाँ, या फिर यहाँ पर ओके, भगवत गीता का श्लोक लेते हैं, थोड़ा आसान है। तो पहला ही श्लोक ले लीजिए। तो जो हम लोग कह रहे थे कि भाई कारक यानी वो होता है जो करता है। तो मैं कोई सिंपल श्लोक जो है वो पूछता हूं आपको। ठीक है, यहां पर देखिए, राजा वचनम अब्रवीत। हाँ, ये बात हो रही, राजा वचनम अब्रवीत। तो अभी इसका अर्थ है राजा ने वचन बोले। हाँ, ये अर्थ हो रहा है इसका। ठीक है, तो अभी देवकन्या माता जी, क्या आप मुझे बताएगी इसमें तिङंत क्या है? क्रियापद। क्रियापद अब्रवीत। अब्रवीत है, एग्जैक्टली। अब्रवीत मतलब बोला। अच्छा, कौन बोला? राजा। राजा बोला। और क्या बोला? वचन बोले। वचनम बोला, एग्जैक्टली। तो राजा वचनम अब्रवीत में कर्ता कौन है माता जी? राजा। एग्जैक्ट। कर्म क्या है? वचन। वचन, बराबर। वचनम शब्द जो है वो कर्म कारक है, और क्रियापद है अब्रवीत। यस, तो राजा जो है वो, ठीक है, थैंक यू, यस, सही बोला आप। तो राजा जो है वो यहाँ पर कर्ता हुआ, वचनम कर्म हुआ, अब्रवीत क्रिया हुई। सिंपल एकदम। ऐसे, तो ऐसे कर्ता कर्म क्रिया जब आप पकड़ने लगेंगे श्लोक में तो बहुत आसान हो जाता है। हाँ? वो राजा ये वचन बोला, राजा ने वचनों को बोला लिटरली, या राजा ने इन शब्दों को बोला। आप एकदम लिटरल ट्रांसलेशन करना चाहते हैं ना, राजा शब्दों को, हाँ, बोला, या राजा इन शब्दों को कहा। ये दिस इज हाउ इट विल गो। इस प्रकार से। तो मुद्दा क्या है कि आप समझते हो कि भाई इसने किसने कार्य किया है इसमें, और किसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, या कार्य करने के प्रक्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु क्या है। क्योंकि किसने कार्य किया जा रहा है ये भी क्वेश्चन, इतना ये तो सही है, लेकिन किस पर कार्य हो रहा है ये भी थोड़ा उत्तर शायद देगा नहीं आपको। व्हाट यू शुड आस्क इज क्रिया की वस्तु क्या है। हाँ, बालकः मोदकम खादति। हाँ, बालकः मोदकम खादति। ठीक है, प्रणव, आप क्लास में, प्रणव,
जी प्रभु जी। हाँ, आप मुझे बताइए, बालकः मोदकम खादति में क्या क्रिया हो रही है? खाना। खाने की क्रिया हो रही है। कौन कर रहा है उसको? बालक। और वो जो क्रिया है उसकी वस्तु क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? मोदक। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ कर्ता और कर्म? बालक करता है और मोदकम कर्म। एग्जैक्टली, वेरी गुड, यस। तो बालक जो है वो करता है और मोदक जो है वो कर्म है, इस प्रकार से। हाँ, ऐसे। तो बालक की खाने की क्रिया हो रही है और उस खाने की क्रिया की वस्तु है मोदकम। हाँ, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं ऐसे। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये करता ही है, केवल कर्म नहीं है। हाँ, जैसे वृक्षाः पतन्ति, वृक्षाः पतन्ति, इस पर्टिकुलर वाक्य में देखिए कि क्रिया क्या है। रामकृष्ण प्रभु, क्रिया क्या है इसमें? पतंती प्रभु जी। क्या है? पतंती। पतंती, एग्जैक्टली। तो पतंती गिरते हैं। कौन गिरते हैं? वृक्षाः। वृक्ष गिरते हैं, एग्जैक्टली। तो वृक्षाः पतंती, इसमें वृक्षाः क्या हो गए प्रभु? कौन सा कारक है? कर्ता हो गए। क्या हो गए? कर्ता। कर्ता हो गया। और कर्म क्या है? ऐसे मेंशन्ड तो नहीं है प्रभु। नहीं है, हाँ। तो कर्म है ही नहीं इसमें एक्चुअली, ये अकर्मक क्रिया है। हाँ, जानिए इसको। ये सकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म होता है और ये ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म होता नहीं। पतंती, गिरना, इसमें आपको देख के लगेगा कि भाई गिरना ये जो है, इसका व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फॉलिंग? यू विल मिसअंडरस्टैंड टू आंसर इट एज वृक्षा। नहीं है वो, दैट इज नॉट द मीनिंग। यू शुड आस्क कि भाई पतंती जो है इसमें कौन गिरता है? तो जब आप प्रश्न पूछते हो क्रिया को कौन, हु, तो फिर आपको उत्तर मिलता है कर्ता का। ये बात है। तो पतंती में जब आप पूछते हो कि कौन गिरता है, तो उसका उत्तर हो गया वृक्षाः पतंती, दैट इज योर कर्ता। वो कर्म नहीं है। हाँ, इसलिए इंग्लिश से मत जाइए। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, इंग्लिश या हिंदी आपको बेविल्डर कर देगा। इफ यू विल से व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फॉलिंग, तो यू विल से वृक्षा, ऑब्जेक्ट, सो कर्म नहीं है वो कर्म, इट इज कर्ता। यू शुड आस्क व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फॉलिंग, लाइक दैट, एंड दैट इज वृक्षा, दैट इज वृक्ष। हाँ, तो इसको हिंदी में भी बोलेंगे तो थोड़ा ठीक है कि भाई कौन गिरता है? वृक्ष गिरते हैं, तो वृक्ष हो गया कर्ता। कौन खाता है? बालक खाता है, वो गया कर्ता। और क्या खाता है? क्या खाता है? तो बालक मोदक खाता है, वो गया कर्म। यहाँ पे अगर आप पूछते तो क्या गिरता है तो फिर वो हो जाता था वृक्षाः गिरते हैं, तो वृक्षा हो गया कर्म। ऐसे नहीं होता है। इसलिए बहुत स्पेसिफिक वे में इस परिभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन हु टू द सेंटेंस, तो फिर वो आपको कर्ता प्रदान कर देता है आपका। और फिर उस क्रिया का जो वस्तु है, क्रिया की जो क्रिया उस पर हो रही है, वो क्रिया की इट्स एन ऑब्जेक्ट। कभी कभी हिंदी में समझाना भी कठिन हो जाता है, तो जब परिभाषा आप समझेंगे बहुत अच्छे से तो क्लियर हो जाए। एक्चुअली ये चीजें हम लोग आप में से कोई इंट्यूशन से समझ रहे होंगे, इतना आसान है। लेकिन कई बार वाक्यों में इंट्यूशन आपका काम नहीं करेगा, आपका फेल हो जाएगा इंट्यूशन। तो इसलिए हम लोग परिभाषा समझ रहे हैं। जब आप परिभाषा से जाओगे ना, तो फिर आप पकड़ लोगे बराबर से, ये करता है और कर्म नहीं है, या ये कर्म है कर्ता नहीं है करके ऐसे। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ कुछ अलग ही समझोगे। जैसे हिमालयात, हिमालयात भूमौ गंगा अवतरती। हिमालय से भूमि पर गंगा अवतरित होती है। सनातन गोविंद प्रभु, अच्छा समय हो गया है, मैं रुक रहा हूँ इसके साथ में, ठीक है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, 12:10 हो गया। यस, सनातन गोविंद प्रभु आप क्लास में हो? यस प्रभु। हाँ,
प्रभु हिमालयात भूमो गंगा अवतरति, इसमें क्रिया क्या है? अवतरती। अवतरति। तो इसमें प्रभु कर्ता कौन है? गंगा। गंगा, एग्जैक्टली। तो इसमें गंगा है, क्योंकि आप प्रश्न पूछिए अवतरति, अवतरित होती है। कौन अवतरित होती है? दैट शुड गिव यू योर कर्ता। गंगा अवतरित होती है। कहां पर होती है? भूमो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। वो अलग है, वो अधिकरण कारक होगा, आगे बताएंगे हम उसको। लेकिन आप पहले प्रश्न पूछिए कौन अवतरित होता है? गंगा होती है, तो गंगा कर्ता हो गई यहाँ पर। ऐसे गंगा अवतरती, ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें केवल कर्ता है, एंड दैट इज गंगा। ये बात है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा इस एक्शन का। इंग्लिश ऑब्जेक्ट से सेंस समझिए अलग है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर होता है। इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको कि भाई जो करता है कार्य अवतरिती, तो अवतरित होने का कार्य कौन कर रहा है? नीचे आने का कार्य कौन कर रहा है? कौन नीचे आ रहा है? गंगा नीचे आ रही है। तो इसमें कई व्याकरण को न समझने वाले लोग ऐसी गलती कर बैठेंगे कि हिमालयात को कर्ता समझ लेंगे और गंगा को कर्म समझ लेंगे। सोचेंगे हिमालयात, हाँ हिमालयात तो यहाँ पे कर्ता लग रहा है, और नीचे कौन आ रहा है? गंगा, तो कर्म। गलत। यू शुड आस्क कौन आ रहा है नीचे? गंगा आ रही है, फिनिश्ड, दैट इज योर कर्ता। बस वो कहाँ से आ रही है, वो कहाँ पर जा रही है, ये अलग कारक होंगे। तो ऐसे 6 प्रकार के कारक है, इसको हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा था कि जो करता है, रोल है उसका, दैट इज कारक। तो गंगा यहाँ पर कर्तृकारक है। कृष्ण राधाम पश्यते में कृष्ण कर्तृकारक है, राधा कर्म कारक है। इस प्रकार से आगे करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, और फिर क्या बचा? अपादान, अपादान कारक। ये ऐसे 6 कारक सीखेंगे हम, 6 रोल्स जो सुबंत एक वाक्य में निभा सकते हैं। 6 डिफरेंट रोल्स। जब आपको वो 6 रोल्स समझेंगे तो एकदम अच्छे से आपको कारक समझ के उसका फिर विभक्ति जो है करस्पॉन्डिंग, वो भी समझने लगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये इंट्रोडक्शन था आज के कारक वाले सेक्शन में। इसको अगले 2 सत्रों में पूरा करेंगे अच्छे से। ठीक है, इस पे कोई पूछना है किसी को? आज का सत्र समाप्त करने के पहले कुछ प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम यहाँ पे रुकते हैं। बाकी जिनको भी आप में से सेवा है, कृपया आगे बढ़िए। ऑलरेडी मैंने 15 मिनट ज्यादा ले लिया। श्यामलीला प्रभु। हरि बोल। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे वृक्षाः पतन्ति में ये जो दिखता नहीं है, मतलब जो चीज इफेक्ट होने वाली है वो धरती है ना, क्योंकि धरती के ऊपर गिरेंगे, तो उसको हम कर्म नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि कर्म जो संज्ञा है, उस संज्ञा का आपको परिभाषा अच्छे से समझना है। तो इसको कर्तुरिप्सिततमं कर्म, ये परिभाषा समझाने के बाद आप स्वयं इसको उत्तर दे दोगे। तो अभी ये समझना कि भाई कैसे भूमि जो है कर्म नहीं है। आप प्रश्न एकदम वैलिड है आपका। आप रुकिए, मैं अगले सत्र में जब कर्म की परिभाषा समझाऊंगा पाणिनि द्वारा दी गई, तो फिर आप स्वयं बोल दोगे कि प्रभु ये कर्म नहीं है करके, बराबर है। तो आज स्पेसिफिकली प्रेसिजन से जब परिभाषा समझती है ना, तब फिर उत्तर बड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो परिभाषा समझेंगे हम लोग। तो यू होल्ड ऑन, यू नोट दिस क्वेश्चन। इसको मैं कर्म की परिभाषा समझाने के बाद आप स्वयं आंसर कीजिए। ठीक है जी। ओके, जीव दया प्रभु। प्रभु ये जो नोट्स आप दे रहे हैं या फिर होमवर्क आएगा, तो whom to contact? Actually I have not received any notes. अच्छा, ये प्रभु व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले हैं नोट्स सारे? मेरा व्हाट्सएप नंबर शायद अलग है, तो आप अपडेट कीजिए उनको। तन्मय प्रभु करके है, उनको आप अपडेट कीजिए, तो आपका सही नंबर डाल देंगे। तो ये व्हाट्सएप पर डाले हैं जो नोट्स है, वो पिछले हफ्ते में मैंने ये सब एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर वगैरह सब कुछ डाल दिया है, विजयी भवन नोट सब कुछ डाला है। ठीक, यस, भक्ति वैभव प्रभु। प्रभु जी, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, ये जो आप नोट्स बना रहे हैं वर्ड, उसका अपडेटेड वर्जन, लाइक एक लिंक जिसमें जब भी अपडेट करें तो शेयर हो सके।
हाँ यस यस ब्रो, ओह सॉरी, यस वो भूल गए हम। हाँ मैं करता हूँ इस बार, यस ब्रो। कल छुट्टी ही है तो ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं, साथ में मैं गृह कार्य आदि वगैरह सब कुछ भेज दूँ। ठीक, यस थैंक यू। ओके। प्रणव, कुछ प्रश्न है आपका? प्रभु जी, आपने शुरुआत में जो तिघंत और सुबंत के जो दिखाए थे प्रत्यय विभक्ति में और लकार में, तो वो क्या आप भेजेंगे क्या भाषा? हाँ प्रभु, तो ये आप एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर किताब मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजी है, आपको मिली वो किताब? हाँ मिली है। हाँ तो उसमें क्या कीजिए ब्रो, वॉल्यूम 1 में जाइए। हाँ पहला वॉल्यूम उसमें, जी। तो उस पहले, ओके एक मिनट जस्ट, देखिए प्रणव, तो ये जी आप प्रभु। मेरी स्क्रीन देख रहे हैं ना? हाँ हाँ तो इसमें एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर सीरीज वॉल्यूम 1 है ये पहला। हाँ ठीक है, तो इस वॉल्यूम 1 में आप अगर दूसरे अध्याय में चले गए ना, टॉपिक 2, तो उसमें सब वो सूची दी है। हाँ? तो टॉपिक सेकंड जो है इसमें क्या है, टॉपिक सेकंड का पेज नंबर 5 नंबर पेज पर है। ठीक है, जी। तो 5 नंबर पेज पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये सब जो है सुओजस जो भी मैंने बोला वो सब मिलेगा। देखिए ये 5 नंबर पेज आ गया। हाँ? तो देखिए यहाँ पर ये सब तिङंत के प्रत्यय है, तिप तस झी आदि, और उसके नीचे सुबंत के प्रत्यय है। तो यहाँ पे तो है ही वो, इसको आप देख लीजिए। नहीं तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब बार बार सुनने को मिलेगा, तो ये आपको याद हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगले विभक्ति में जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सब प्रत्यय लगेंगे, तब तो ये इतने बार सुनोगे आप, इतने बार सुनोगे कि याद हो जाएगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस, अन्य कोई प्रश्न है किसी का? जो कंसेप्ट है इसके ऊपर, कारक की। ठीक है, तो इसकी परिभाषाएं हम लोग कल से मतलब अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे। जो 6 कारक की परिभाषाएं पाणिनि द्वारा दी गई है, तो उससे फिर बहुत अच्छे से समझेगा ये सब जो भी। तो आप सबको मेरी ओर से नृसिम्हा चतुर्दशी की शुभकामनाएं। तो हम लोग इसके पश्चात सीधे अगले शनिवार मिलेंगे। ठीक है, ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।